हेलो माय डियर ट्रेडर, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खूब पैसा बना रहे होंगे। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है, ठीक है। और वीकली चार्ट में आप देखो कि मैं आपको लास्ट वीक बताए थे कि मार्केट में यही इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मार्केट में ये इसका स्ट्रक्चर है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका हो गया है। और यहाँ इसके कॉन्टेक्स्ट एरिया पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक आपको मैं बताए थे और ये मार्केट इसको टेस्ट करके यहाँ से यहाँ खड़ी है। फ़िलहाल जहाँ पे खड़ी है वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अगर ये वीकली का अगर इसको ब्रेक करके क्लोज होता तो एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ जैसा लगता, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इसकी क्लोजिंग आ रही है इसके इनसाइड बार है। ये है वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, वॉल्यूम है नो सप्लाई की, लेकिन क्लोजिंग इसकी इसके इनसाइड है। तो दूसरी कैंडल ही डिसाइड करेगी कि मार्केट यहाँ तक जाएगी कि नहीं, ठीक है। फ़िलहाल ये ऑर्डर ब्लॉक से निकला और काफ़ी अच्छा मूव दिया है। अब ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे जोन बताए हैं तो आप इस जोन में कहीं पर पकड़ लो, नहीं। 15 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट, 5 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट पे आप ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। फ़िलहाल अभी ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड हो गया। अब इसका लेवल 2 रहता है, अगर नीचे आता है तो लेवल 2 रहता है। और यहाँ पे थोड़ी एफवीजी है इस जगह पे। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर डेवलप करके उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है तो फिर वो स्ट्रक्चर यूज़ होगा, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको डेली में चलते हैं और डेली में देखते हैं। डेली में आप देखोगे तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट एरिया था, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट एरिया पे एफवीजी सब था। एक एफवीजी यहाँ पे था तो ये ऑलरेडी मिटिगेटेड था, और ये एक एफवीजी यहाँ पे है, ठीक है। वो मैं मार्क करके आपको दिखा दूँ। ये एफवीजी था यहाँ पे, ठीक है। उसको स्वीप किया है, क्लोजिंग ऊपर दिया है, ठीक है। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक जोन तो लगेगा पूरा यहाँ तक, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक भी बीच में आ रहा है एफवीजी के साथ साथ, ठीक है ना। तो ये जोन था, ये यूज़ हो गया। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो मार्केट है ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। ये स्ट्रक्चर था यहाँ पे आपका और इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अगर मार्केट पुल बैक आती है तो इस कैंडल के लो के नीचे आप ऐसे लगा के यहाँ से बाई कर सकते हो। कम से कम ये जो बड़ी वाली कैंडल आई है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की, इसकी बॉडी तक का टीपी रख सकते हो, ठीक है, अगर पुल बैक आता है तो। या फिर क्या करेंगे कि डेली की एक कैंडल क्लोज होने देंगे, जब बीच में एफवीजी बनेगा फिर उस एफवीजी में आप ट्रेड लेके फिर यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। देखना ये है कि यहाँ पे बाई जाने के लिए यहाँ पे कोई एफवीजी इसको छोड़ता है कि नहीं, ठीक है ना। इस कैंडल में एफवीजी छोड़ता है कि नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और ऊपर से भी अगर लगाना चाहें तो कुछ इस तरीके से लगेगा। ये इसका पैटर्न है, अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फ़िलहाल अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है बाई सेल, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर रेंज है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये ब्रेक होगा फिर यहाँ से इसको टेस्ट करके निकल सकता है। अगर ये फिर दोबारा यहाँ जाता है, कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है और वहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट पर स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो आप फिर यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन तक का टीपी ले सकते हो, इस लो तक का टीपी ले सकते हो, ठीक है। H4 में चलते हैं। H4 में तो मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड शिफ्ट था, लेकिन फिर मार्केट जो है यहाँ पे बाई साइड में अपना आप कुछ शिफ्ट करती है ऊपर। और उस बीच में यहाँ पे थोड़ी एफवीजी थी जो कि मार्केट यहाँ पे टेस्ट करती है तो फिर यहाँ तक का टारगेट देती है। उसके बाद स्ट्रक्चर तो यही था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये इसकी लो। तो उस बीच में फिर दोबारा मार्केट आती है और ये जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इसकी भी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो था तो उसको मार्केट टेस्ट करती है और अच्छी खासी बुलिश इनगल्फिंग देती है और फिर मार्केट यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ये पूरा का। अगर ये हम मेन स्विंग हाई ले तो यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट आता है
तो ये जो रेंज है या तो फिर इसकी लिक्विडिटी लेके इस रेंज के अंदर क्लोजिंग दे, ठीक है, ये जोन है यहाँ पे। अब जो मार्केट अगर आती है तो यहाँ से या फिर इसको टेस्ट करके, तो या यहाँ पे आने के बाद इस रेंज में जो है ये एफवीजी मिटिगेटेड है ऑलरेडी, लेकिन अगर आती है तो पहले वाले लो को स्विप करके क्लोजिंग ऊपर दे जोन के, फिर यहाँ से दोबारा निकल सकती है, ठीक है ना। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि दोबारा ये कॉन्टेक्स्ट एरिया को टेस्ट करके थोड़ी मूव दे। अब चलते हैं 1 आवर में। अगर आप 1 आवर में देखेंगे तो मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहीं पे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, लेवल 2 को टेस्ट करती है, फिर निकलती है, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है पूरे स्विंग हाई का, और यहाँ पे फिर एक नीचे विग लगाती है, ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करती है, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, और उसको फिर यहाँ से निकल जाती है। तो ये अभी स्ट्रक्चर इसका बुलिश है। ये देखो एक कर्व लाइन यहाँ से जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। अभी अगर मार्केट को और मज़ीद ऊपर जाना है तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करे, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, उस बीच में भी जो कोई एफवीजी होगा उसको टेस्ट करे और फिर निकले। जैसे कि यहाँ पे नीचे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इधर करे, फिर मार्केट इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, इस वाले हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, और इस बीच में ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी उसको फिर टेस्ट करे, और फिर यहाँ तक कम से कम मार्केट आए, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करे, ठीक है। तो यही था गोल्ड का। अभी फ़िलहाल छोटे टाइम फ्रेम पे तो बुलिश है, ठीक है, डेली पे भी बुलिश है, वीकली पे भी है बुलिश, लेकिन एक जो पीछे बड़ी कैंडल बनी हुई है उसमें उसका वीक है काफ़ी ऊपर, तो जब तक वो अगर देखो वो ब्रेक होता है तो मार्केट और ऊपर जा सकती है, लेकिन जब तक उस वीक के अंदर है वीकली में, तब तक कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, ठीक है ना। तो जब तक ऊपर जा रहा है छोटे टाइम फ्रेम के साथ आप चलते जाओ, जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे सेल साइड शिफ्ट करता है तो थोड़ा देर रुक जाओ, उसके बाद फिर अपना पोजीशन देखो, ठीक है। चलो फिर अब बीटीसी में चलते हैं और बीटीसी देखते हैं। ये है बीटीसी, और बीटीसी में तो काफ़ी पहले ही डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था और मार्केट बहुत ही अच्छा प्यारा सा एफवीजी को टेस्ट करता, और यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी था और उसको टेस्ट करके नीचे आती है। लेकिन अब यहाँ पे रुकने का जो था मार्केट में, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे थोड़ी सी एफवीजी भी थी, ठीक है ना, ये एफवीजी थी थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा, और ये ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट यहाँ पे टेस्ट करके काफ़ी अच्छा रिजेक्शन दिया है, और यहाँ पे जो है छोटी छोटी कैंडल बन रही है। अगर एक भी कैंडल यहाँ पे बुलिश बन गई वीक में, तो आपका मार्केट हो सकता है फिर इस एफवीजी तक आपको दिखे बाई तरफ, ठीक है। काफ़ी बड़ा जोन है ये एफवीजी का। इसकी प्राइस आप देख लो, यहाँ जोन स्टार्ट होता है आपका 85,841 और लास्ट इसका जोन बनता है 79,500। इतनी बड़ी जोन है वीकली की, तो यहाँ पे कम से कम 1 आवर का 30 मिनट 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये है बेयरिश साइड पे, फ़िलहाल तो अभी ये बेयरिश है वीकली, लेकिन यहाँ जो जोन पे खड़ा है यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है। अभी हम लोग डेली में चलते हैं, और डेली अगर आप देखोगे तो डेली में ये थोड़ी सी रेंज में है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और यहाँ से अगर इसकी बॉडी ले लेते हैं तो ये भी एक ट्रेंड लाइन पे है ऐसे, इस टाइप से। तो फिलहाल अभी डेली में कोई स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे नहीं है, बेयरिश है फ़िलहाल तो ये। अगर मार्केट को बुलिश साइड पे जाना है तो मार्केट क्या करे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे ये हाई, यहाँ पे जो है ये कैंडल, इसकी जो हाई है इसके ऊपर मार्केट अपना 2 कंसेक्यूटिव कैंडल दे और फिर टेस्ट करके निकले। इतना लाइन में समझ नहीं आ रहा होगा, हटा दे रहे। ये देखो ये जो कैंडल है इसकी हाई पे मार्केट अपने आप को यहाँ जाए और क्लोजिंग 2 कैंडल की ऊपर दे,
फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट करे, कोई एफवीजी वगैरह, साइन ऑफ स्ट्रेंथ वगैरह जो भी, उसको टेस्ट करे और कम से कम यहाँ पे जो सप्लाई है यहाँ तक जाए। देखो वीकली में भी ये जोन निकला और यहाँ पे इस जोन में अगर आप देखोगे तो एक सप्लाई जोन भी है, ठीक है, डेली पे सप्लाई जोन भी है और साइन ऑफ वीकनेस भी है, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मार्केट रेंज में है। अभी हम लोग चलते हैं H4 में, H4 देखते हैं। H4 में जो है आपकी स्ट्रक्चर बुलिश है। देखो ये यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे बुलिश हुआ और मार्केट उसके बाद नीचे आई है। नीचे लेकिन कहाँ तक, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, एफवीजी था, ठीक है ना। ये इसका बॉटम हुआ, यहाँ पे ये इसका बॉटम हुआ। मार्केट अपने बॉटम को टेस्ट करती है और यहाँ से रेंज कर करके ऊपर जा रही है फ़िलहाल। अभी यहाँ पे तो आज कोई भी ट्रेड करने का नहीं है जब तक मार्केट अपने डेली पे कम से कम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करती है, तब तक बाई नहीं कर सकते हैं। अगर सेल का कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सेल ही देखो, ठीक है ना। आप सेल देखो क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे डेली वीकली आपकी बेयरिश है। तो इस वेव में अच्छी खासी ट्रेड बनी थी। यहाँ पे एफवीजी था और मार्केट इस एफवीजी में टेस्ट करता है, ठीक है, उसके बाद मार्केट गिरती है। एफवीजी और आईएफवीजी का आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके बताया गया है, जाके देखो वहाँ पे एफवीजी आईएफवीजी क्या होता है और उस पर कैसे ट्रेड होता है, ठीक है ना। तो आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा अच्छे से, ठीक है। तो फिलहाल जो है इसमें बीटीसी में कंसोलिडेशन फेज में है, डेली पे कंसोलिडेट कर रहा है, अभी स्ट्रक्चर बुलिश नहीं हुआ है। अगर आपको सेल मिलती है आप सेल करो, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखो अगर देखो सेल में आ रहा है तो एक देखो स्ट्रॉन्ग लंबी लंबी कैंडल आ रही है, बाई में जा रहा है थोड़ा रेंज करके देख रहे हो, रेंज करके जा रहा है। तो ये सब चीज़ देखो, कैंडल का बिहेवियर देखो कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। 1 आवर पे जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये इसकी लो बनती है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर मार्केट आपको दोबारा से नीचे वाले जोन पे आती दिख सकती है। ये इसका जोन है अभी फ़िलहाल। ये जोन अगर ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। ये जोन अगर फिर से आता है, स्वीप वीप करता है तो फिर ऊपर के लिए जा सकता है। यही है, अभी और कुछ नहीं है। बाकी जैसा मंडे को कल ओपन होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है, क्योंकि थोड़ा जो मंडे ओपनिंग होती है उसके बाद थोड़ा चलता है मार्केट, तो आप फिर डिसाइड कर पाते हो हाँ जो मैंने एनालिसिस किए थे उसके मुताबिक चल रहा है कि नहीं, ठीक है। खैर अभी ट्रेड करने वाला नहीं है बीटीसी, तो ट्रेड ना करो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।